जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी यानी मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 8 होने वाला है साइंस का। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, देयर आर द थाउजेंड ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, ईच गैलेक्सी हैज़ मिलियन ऑफ स्टार, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गैलेक्सी एंड ईच अर्थ इज़ प्रेजेंट। कहने का मतलब है कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो मिल्की वे। नंबर 2, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, जो वायुमंडल का अध्ययन यानी जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उन्हें क्या कहते हैं, तो कस्मोलॉजी बोलते हैं। नंबर 3, हाउ मच टाइम लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द मून। बोल रहा है कि जो चंद्रमा का रोशनी है वो पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है। राइट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट 30 सेकेंड 3 सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लानट। इनमें से कौन सा बात प्लानट के लिए सही नहीं है, तो नंबर 1 हो जाएगा द प्लांट्स इमेट देयर आउन लाइट, ग्रह का अपना रोशनी नहीं होता है। नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रीज़न फॉर द एग्जैक्टिंग ऑफ ए लाइफ ऑन ए अर्थ। इनमें से कौन सा करेक्ट रीज़न है अर्थ पर जीवन जीने के लिए। दैट इज़ द राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिस एबव, यानी सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 6 पर, वाई डज अर्थ अपेयर ब्लू ग्रीन फ्रॉम द स्पेस। राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वाटर एंड नंबर 7, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन्स। सन का जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलता है सूरज को, तो थर्मोक्यूलर फ्यूज़न के कारण मिलता है। नंबर 8, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15.8 × 10⁻⁻6 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स दूरी का मात्रक होता है, सबसे बड़ा दूरी का। नंबर 9, व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल प्लानट। इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लानट है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स टेरेस्ट्रियल प्लानट है। ठीक है। नंबर 10, विच इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेनस। नंबर 11, विथ विच स्पीड डज द अर्थ रेवोल्यूट अराउंड द सन। कहने का मतलब है कि अर्थ सन का चक्कर किस स्पीड से लगाती है। राइट आंसर हो जाएगा 67,100 मिलियंस पर आवर्स के लाइट से लगाती है। नंबर 12, वी कैनॉट हेयर एनी साउंड ऑन मून्स सरफेस बिकॉज ऑफ। हम लोग कोई भी साउंड मून्स के सरफेस पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों, क्योंकि द ऑब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, यानी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। नंबर 13, मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर बिकॉज। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्केस वेलोसिटी एंड सर्फेस ऑफ द मून इज़ द वेरी स्मॉल, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेविटी पावर है वो बहुत ही कम है। नंबर 14, डिसेंट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़। कौन सा होगा दोस्तों, तो अर्थ होगा। ठीक है। नंबर 15, द स्टार्स आर एट एवरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इट टेक्स मैनी ईयर्स इवन बाई द लाइट टू द रीच अर्थ फ्रॉम द स्टार। कैन वी नेम ऑफ द स्टार विच इज़ द नियरेस्ट टू अर्थ अदर द सन। कहने का मतलब है कि अर्थ और सन के बीच जो नियरेस्ट स्टार उसका नाम है प्रोमिक्सा सेंचुरी। नंबर 16, विच प्लानेट हैज़ द मोस्ट वोल्केनोस। किस प्लानेट में सबसे ज़्यादा वोल्केनोस है, तो वेनस में। नंबर 17, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम। चमकीला क्या होगा, सीरियस। सीरियस नहीं है, उसका नाम साइरस है, सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने। नंबर 18, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द ग्रुप्स ऑफ प्लानेट्स हैज़ राइजिंग अराउंड इट। 18 का हो जाएगा डी, स्टारनम, जुपिटर और अरुन्स। नंबर 19, देयर आर 2 प्लानेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस प्लानेट्स ऑफ। मैंने कहने का मतलब है कि उल्टा दिशा में रोटेट करता है
उसका क्या नाम है, वेनस एंड अर्थ। नंबर 20, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़ अप्रोक्सीमेटली, कहने का मतलब है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.84 किलोमीटर। 21, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट रेवोल्यूटिंग अराउंड द फिक्स ऑर्बिट। फोबोस एंड डीमोस आर ऑल्सो द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ वन ऑफ द प्लैनेट्स, नेम ऑफ द प्लैनेट्स, यानी फोबोस और डीमोस किसका प्लैनेट है, इसका नाम बताना है तो मार्स का। नंबर 22, द ऑक्यूरेशन ऑफ द सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट है इसका दोस्तों, द अर्थ इज एक्सिस इज टिल्टी, यानी झुका हुआ। नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसमें से कौन सोलर सिस्टम का भाग नहीं है, तो कॉन्स्टेलेशन। नंबर 24, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, कहने का मतलब है कि सरफेस पर से बाहर जाने का वेलोसिटी कितना है, तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नंबर 25, व्हाट इज़ द ईडू सेट, ईडू सेट क्या है, कहने का मतलब है कि ईडू सेट क्या है इसका, तो ईडू सेट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, एड ए मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कि कितने लड़के इसका सही जवाब देते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द गैस्ट्रोनोसिलन सैटेलाइट, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ द मोस्ट आइडियल ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, कहने का मतलब है कि हमारी 5 लेयर हैं, पाँचों लेयर में कौन सा लेयर है वायुमंडल में जहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई करता है। अगर जिन लड़कों ने इसका जवाब सही दिया, मैं समझ जाऊँगा कि मोस्ट टैलेंटेड लड़के हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।